अरसल, अरसल, तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दी है? मसलन पुप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। ये बकवास भी यकीनन जलाल ने की होगी। नहीं, वो बिल्लो पुप्पो ने। पुप्पो? ये पुप्पो किसने सिखाया तुम्हें है? अब्बा वो जलाल पुप्पा कह रहे थे कि वही नहीं आपकी गाड़ी में अब बैठना चाहती। हाँ, ऐसे असल जाती तो उस बेचारी के साथ ही हुई है। बेचारी? बस कर दे अब्बा जी, ये इस उम्र में कितनी झाड़े खानी है आपने अम्मा से। बेचारी बेचारी करते रहते हैं आप। शहरियार, शहरियार कहां से आ रहे हो तुम? नजाकत मामू ने भेजा था मुझे शफीक अंकल के पास, वहां से आ रहा हूं। शफीक, वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। अच्छा, मतलब नजाकत बाज नहीं आया। अभी जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखें। जिया, बाहर आके मेरी बात सुनो। जो भी बात करनी है यहाँ शहरी के सामने कर लो। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ? तुम धमकियां किसको दे रहे हो? हाँ? तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आती। क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता। जो मैंने पूछा है जिया उसका जवाब दो। क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हो गया? हाँ। For God's sake जिया, are you in your senses? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने से। मैं क्यों अंडरस्टैंड करूं अरसल? हाँ? मुझे एक वजह बता दो। तुम हर 2-2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूं जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये सब कुछ। खुदा को मानो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो अरसल। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं क्या चाहता हूं कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? अरसल, मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? हाँ यार, इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो, बस बात खत्म। नहीं छोड़ सकता जिया, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते हो तुम मुझे? असल मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ जिया। क्यों? तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है मेरी जिया। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़ सकता। आओ सुना तुम्हें एक कहानी, आओ सुना तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा। जिया ने जवाब क्यों नहीं दिया अब तक? क्या सोच रही होगी वो? कहीं उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं? मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा
टूटा दीवाना थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा। मेरी जान, मेरी चंदा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो चंदा। ये मुझे चंदा बंदा नहीं कहा करे, खुदा का खौफ करे, मैंने आपको मना किया है। और बचपन में तो चुपचाप सुन लेती थी तुम। और अरसल का मैंने सर भी फाड़ दिया था मुझे चंदा बुलाने पर। और देखो कैसा फरमाबरदार लड़का है, भूल के भी एक दफा नहीं कहा तुम्हें चंदा। उसकी बत्तीसी नहीं बची कुची मैंने तोड़ देनी थी अगर वो मुझे दोबारा बुलाता चंदा। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारा शौहर है, निकाह हुआ है तुम्हारा, शौहर के कुछ हुकूक होते हैं। बीजान इन सारी चीजों को छोड़ें, आप मुझे बताएं आपने मुझे किस चीज के लिए यहाँ पे बुलाया है? हाँ, मैंने अरसल से बात की थी। वो कह रहा था कि वो नहीं चाहता तुम्हें तलाक देना। अब तुम भी अपने माँ बाप को जरा समझाओ। और ये वकील के दफ्तर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, खैर ये लड़का तो मुझे दिल का दौरा पड़वा के रहेगा। दिल का दौरा तो फिलहाल मासूमा फुप्पो को पड़ने वाला है। क्यों, क्या हुआ? शहाना ने इनकार कर दिया किंजा और अरसद की शादी से। अल्लाह ने मुझको नागार की सुन ली है। ये बात नहीं है। फिर जलाल पापा की चोरी पकड़ी गई। वो कैसे? चूड़ियों की खनक से, मेरे मोबाइल की चमक से। क्या? मोटू सच बता, तूने बाहर कौन सा फसाद डाला है? ये बात नहीं है, बात ये है कि बाहर आके देखियो बड़े मजे की जंग हो रही है। या अल्लाह खैर, इस खान साहब ने अब कौन सा नया चांद चढ़ाया है, देखो जाके। चले चले, बहुत मजा आने वाला है। बहुत चल, मजे की जंग हो रही है। जवान बेटी के बाप हो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अभी और इसी वक्त किसी को कि ये चूड़ियां उतारे। मासूमा जान, दो चूड़ियों के सेट से क्या फर्क पड़ता है? क्यों जमशेद? औकात तो अब तुम्हारी भी कोई नहीं रही मेरी नजरों में। अब मासूमा हौसला करो हाँ। ना जलाल साहब, वो तो हौसला कर लेगी, लेकिन ये करण अर्जुन की जोड़ी जो है, इसके दिल में हर 2 दिन के बाद जो हौका उठता है अपनी माँ को चूड़ियां पहनाने का, इस मसले का ना कोई पक्का हल निकालना पड़ेगा। जलाल भाई आप भी तो कुछ ख्याल करें ना। तुम करते हैं? अब्बा जी माफ करना, ये रस्म आपने ही शुरू की है, ये वंगा चढ़ाने वाली। अब भुगत ले। खामखा में भुगते, हमारे शौहर के फालतू आए। तो मैंने कौन सी किसी की मिन्नत की थी कि मुझे जाके चूड़ियां पहना के लाओ? हाय, मिन्नती नहीं की थी तो करने की जरूरत भी नहीं है ना तुझे। तू तो बस अपना परांदा हिलाती अटकाती मटकाती गुनगुनाती रहती है। किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर, लैंड बनाओ, टिकट कटाओ, और ये दोनों लैंड में हाजिर हो जाते हैं। आफरीन है तुम पशल्लो, अपने जुबान के जौहर दिखाने का कोई मौका हाथ से मत छोड़ना तुम। बीजान तुसी मेरे पीछे पै जाया करो हैं। और ये जो है जिसने ठेका उठाया हुआ है पूरे घर के मर्दों को वर्गलाने का, वो ये बेचारी कहाँ वर्गलाती है किसी को? यही दोनों खबीस हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं। मर्दात तो होती बेवफा है। आप इस लड़की को अकल देना कि मर्दों की बातों में मत आए। मिलो, तुम चलो मेरे कमरे में, और आइंदा इनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास नजर आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी बीजा। हंसना बंद करें, दांत निकाल दूंगी मैं। जिया, जी फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी इस घटिया बात का कोई जवाब होता तो मैं जरूर देती अरसल। तुम मेरी मोहब्बत को घटिया कह रही हो? नहीं अरसल, मैं ये कह रही हूँ कि 2-4 फिल्मी डायलॉग रट कर मुझे कह देने से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फौरन तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जिया, मुझे भी एहसास हुआ कि असल खुदा का वास्ता है, मुझे मजीद बेवकूफ ना बनाओ, ठीक है?
मुझे पता चल चुका है कि असल में तुमसे ये बात हजम नहीं हुई कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं खुद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरी कजन भी हो जिया। अरसल प्लीज फॉर गॉड सेक, अब आगे तुम ये तो कहने का नहीं सोच रहे हो कि ओह माय गॉड जिया हमारा तो निकाह भी हुआ हुआ है, क्योंकि मैं उसे नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता था जिया, लेकिन अरसल तो फिर क्या हुआ तुम्हें? हाँ, कोई कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुस गया जिसने तुम्हारे दिमाग के तारों बारों को हिला दिया? मतलब शेम ऑन यू यार। जिया मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अगर तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो अजियत होने लगती है मुझे। अरसल खुदा का वास्ता है अपनी इस थर्ड क्लास सस्ती मोहब्बत को अपने पास रखो और मुझे फौरन अभी के अभी डिवोर्स दो। नहीं दूं तो मैं अपना अंगूठा तुम्हारी गर्दन पर भी रखवा कर ले लूंगी। हिम्मत है तो कर लो, ले लो। ये जलाल भाई ने ना सारी अफ्तारी का मजा ही किरकिरा कर। गन कौन सा कम मचाया उन्होंने? ऐसे तो मासूमा बड़ी सियानी बनती है, एक शौहर संभाल नहीं सकती अपना। दूसरों की बेटियों का घर बर्बाद करने से फुर्सत मिले ना तो फिर अपना घर देखें। वो शादी कर दी है जलाल भाई ने भी। वैसे जमशेद भाई भी कम नहीं है। ये बिल्लो के पीछे सब ऐसे पड़े हैं जैसे बिल्लो कोई ट्रॉफी है और उसको जीतना है। मैं तो इस लीग से बाहर हूँ। क्या हुआ? शफीक अंकल से कहें कि अरसल को जल्द से जल्द नोटिस भिजवा दे। शौक आया उसने? बस वो बकवास करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है, पागल कर रहा है मुझे वो। बीपी शूट हो गया मेरा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आओ नहीं माँ। क्या? मैं खुद ही जा रहा हूँ। अब्बा! बस। क्यों, क्या कहा है उसने? कुछ नहीं। जिया तुम बता क्यों नहीं रही? कुछ होगा बताने लायक तो बताऊंगी ना। बैठी रहे आप तो यहीं पे। अब्बा कुछ करिएगा मत। क्या बकवास किया तुमने जिया से? हाँ, क्या बकवास किया? बीवी है वो, मेरी जो मर्जी कहूं। इससे पहले मैं तेरी जुबान ना काट दूं। लावारिस ने रखा मेरी बेटी को। अपने हाथों से गोली मार दूंगा, लेकिन तेरे साथ रुखसत नहीं करूंगा, याद रखना तुम।
बस कर दो जिया, लॉन की पूरी घास घिसा दी है तुमने टहल टहल कर। घिसा तो मैं उस अरसल के बच्चे का मुंह दूंगी थप्पड़ मार मार के, जिस मुंह से उसने मोहब्बत का इजहार किया था। यार लेकिन हो सकता है वो सच बोल रहा हो। सच? एक नंबर का झूठा इंसान है वो, तुम नहीं जानते हो उसे शहरी, मैं जानती हूँ। स्टिल मैं तुम दोनों को रिकमेंड करूंगा कि तुम दोनों इस टॉपिक पर बैठ के आराम से बात करो। बैठकर? मैं खड़े होकर भी उस दगाबाज की शक्ल 2 सेकंड भी बर्दाश्त ना करूं। चलो फिर तुम रिलैक्स रहो, मैं बात करता हूँ उससे। ओके? बड़ी बूथी है, दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़के ने मेरा। ना पूछे अपने शहजादे से कि टूटे हुए आशिकों वाली ये बेसवादी शक्ल बना के क्यों बैठा हुआ यहाँ पे। खुदा दा वास्ता माँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे सीधी तरह बता रही हूँ, चुपचाप खामोशी से ना ईद के दूसरे दिन लाड़ा बन के अपने कमरे से बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अब आप क्या गन पॉइंट पे मेरी शादी कराएंगे? हाँ मैं कराऊंगी, और तूने जो मेरी लात पानी है ना, तू पान लेना। अब आप ये देख ले, ये ज्यादती है। ठीक तो कह रही है बेटा, वो शादी कैंसिल होने की इत्तला खानदान में किसी को नहीं दी गई। तो मैं दे देता हूँ। बोता शोख होने की कोई लोड़ नहीं है, बड़ा आयात लाइन देने वाला। अब आप देख लें, अम्मा ज्यादती कर रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज। ओ बेटा कोई मनूज खबर लेकर आया होगा, सुना दे तू। अरशद जमशेद अली के लिए कोई रजिस्ट्री आई है? क्या है? क्या है? हाय किसी मलकी की लड़की ने कोई लव लेटर तो नहीं लिख दिया तुझे? क्या है? क्या है? की है? बहुत सुट के चला गया। पढ़ो अंग्रेजी अच्छा की है? कोर्ट नोटिस आया। ऐसे होते हैं भाई। मेरा ताल जाए। पढ़ो लफाफा। क्या बेहूदगी है ये? तुम क्या समझती हो, ये अदालत से नोटिस वगैरह भिजवा के मेरी मोहब्बत के आगे डैम बांध दोगी? ओ हीरो, अपने ये जो डैम है ना अपने पास रखो, क्योंकि इनमें डूब के मैं नहीं मरने वाली। जिया तुम बहुत पछताओगी मैं कह रहा हूँ। फिर जाओ जाओ, बहुत दिखे तुम्हारे जैसे। Is everything okay? समझा इसको यार, समझा शेरी, इतना अच्छा रिलेशनशिप स्पॉइल ना करे, समझा। तुम दोनों आज इस टॉपिक पर बैठ के बात कर ही लो। क्या हो गया शेरी? ये झूठा दगाबाज और 2 नंबर इंसान है, अपनी बातों से मुकरने वाला। जो मेरे दिल में था वही कहा है तुम्हें। अरसल जमशेद अली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन 3rd क्लास बातों में आ जाऊंगी और यकीन कर लूंगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। देखा है तूने? देखा है किस लहजे में बात करती है मुझसे? यार मेरे ख्याल से ना आज अफ्तारी बाहर ही हम कर लेते हैं, इसी बहाने तुम लोग बैठ के बात भी कर लेना सुकून से। वो नहीं आएगी यार। वो आ जाएगी, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उससे, मुझे इनकार नहीं करती वो। ओके? अच्छा नोटिस पढ़ लिया आपने? जिया, मुझे उस चीचड़ इंसान से नहीं मिलना शेरी। लेकिन जिया मैं उसको प्रॉमिस कर चुका हूँ। हाँ तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब मैं तुमसे ही परमिशन लूं? हम दोनों दोस्त नहीं हैं क्या? देखो कुछ भी हो शेरी, मुझे उससे नहीं मिलना। प्लीज मेरी खातिर। ठीक है, ओके, लेकिन अम्मी से परमिशन तुम लोगे। ओके, उनसे मैं बात कर लूंगा, वो मुझे मना नहीं करेंगी। ओके ठीक है, जाओ। जस्ट वॉच। अरसल पुत्र, अरसल किधर है
हाँ किधर जा रहा है इतनी तेजी में? अम्मा मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अफ्तारी के बाद ना फौरन वापस आ जाना। तेरे प्यो ने मुल्क के एक माया नाज वकील को बुलाया है। क्यों? क्योंकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मैंने नहीं देना कोई जवाब, आप लोग दें, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई अरसल, अरसल आ जाए जल्दी। कुर्बान दस्तरगे डेरा कुले दया कुर्बान। किधर किधर? पीरुमा की तरफ जाता है जिया को लेने के लिए। नहीं, चूड़ियां लेने जा रहा हूँ। आपने मंगवानी है बिल्लू आंटी के लिए? नहीं। शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारा इकलौता पुपा है, तुम्हारी बाप की उम्र के है हमको मजाक करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? अपनी इस उम्र का लिहाज करें, बुजुर्गी में ख्वार होते फिर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या कर रहा है हम? जाओ जाओ, जिधर जाना जाओ। देख रहे हो तुम उस चिपस्टर की हरकत? हाँ शरी, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी भी उसका इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। सही तरह रोज़ा तो खोलो यार, उसका भी मैसेज आया था, उसकी बाइक खराब है। हाँ तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती? लोग उसमें ट्रैवल नहीं करते? जिया प्लीज, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देखो शरी, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का और ना ही मैं रवादार थी उसको बर्दाश्त करने की। अब जब आ ही गई हो तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना प्लीज़। यू हैव नो आइडिया मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम क्यों टेंशन में हो? हम लोग अपना फ्यूचर साथ प्लान कर चुके हैं, एडमिशन हो गया हमारा, और मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम इस मौके पे मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ शहरी? तुम तो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी खुशी का ख्याल है तुम्हें। मैं कैसे इतने इतने अच्छे दोस्त को छोड़ सकती हूँ? आ गया सर। थैंक गॉड यार, बाइक खराब हो गई थी यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं यार, तुम लोग जरा बात करो, मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। Why don't you understand my feelings? देखो अरसर, मुझसे इस वक्त कोई गलत बात मत करना, ठीक है? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काम किया है, खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ शहरी के कहने पर। मेरी बात और मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? अरसर, बेहतर है कि हम उस बात के बारे में बात करें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं तो सिर्फ एक ही बात बार बार कर रहा हूँ जिया, प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। क्यों कोशिश करूं तुम्हारे व्हाटएवर को समझने की? हद हो गई है, तुमने अपनी भी जिंदगी का और मेरी भी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई तुमसे जी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है अरसर। एक दफा फिर सोचो इस बारे में। ऐसा नहीं है जिया, मैं 1000 दफा सोच चुका हूँ। तो फिर मेरे कहने पर एक और दफा खुद को टटोलो। And I'm 110% sure सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये वाकई मोहब्बत हुई तो? I'm sorry सर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा यार। अब सोच लो जी, आप सोच लो प्लीज, अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। अगर ये वक्त निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। सर क्या बकवास है यार, तुम एक ही बात बार बार तोते की तरह क्यों रटे जा रहे हो? रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो।
एक बात बताओ, ये तुम्हारे और शेरी आई मीन इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में? हो भी सकता है। बात हो गई तुम दोनों की? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, गाड़ी की चाबियां हैं तेरे पास? हाँ, लेकिन तुम कैसे आए हो? मुझे कोई दोस्त छोड़ के गया था। तो चाबियों की क्या टेंशन ले रहे हो? इफ्तार कर लेते हैं, यहाँ पे सब इफ्तार कर रहे हैं, हम ही ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ओके? वेटर, क्या खाओगे तुम लोग? जरा 2 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। तुम दोनों ने कोई कमिटमेंट किया क्या? कैसा कमिटमेंट? जुबान बंद रखने की। दोनों गूंगे बने बैठे हुए। कहने और सुनने को रह क्या गया? शुक्र है तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ अरसल। फॉर गॉड सेक यार, अब तुम दोनों यहां लड़ना मत शुरू हो जाना। डीजे, आप ही समझे, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ पता है अरसल कहाँ है? आई डोंट नो। और जिया? शेरी भाई के साथ बाहर गई हैं। कहाँ? मुझे क्या पता, मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। तुम्हारे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। लगता है आपकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी अब। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बात करना ही बेकार है। भूख लग रही है और क्या करूँ? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, ऐसे निकालो। पकड़ी। और क्या? वो इनके हाथ में गन है। शरीफ पीछे ले, पीछे ले। पागल हो गया क्या? गोली मार देंगे, वो पागल हो गया तुम। शरीफ पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। वो आ रहे यहाँ पे, भागो। जी अरसल भागो यार। शरीफ भागो। निकाल मोबाइल, निकाल, पैसा निकाल। मैं दे रहा हूँ, निकाल। क्या है? निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से। जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मुझ संभाल। मेरी जान, हम कॉल करते किसी को। मेरी बात सुन नीमा, इस वक्त हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी इतना बुरा टेस्ट नहीं है कि मैं आप जैसे लोगों के मुंह लगूं। मुझे चंगी तरह पता तुझे किस चीज का साड़ा चढ़ा हुआ है। किंजा और सल्लू की शादी जो तय कर दी है मैंने।
मेरी बेटी को जैसे बड़ी कमी है ना लड़कों की, 3 माह के अंदर अंदर मैंने उसकी शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी नईमा नहीं। अरे नीमा वो दिन डुब्बा जिस दिन घोड़ी चढ़िया कुब्बा। भाभी ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। हाँ जी, क्योंकि आप इतनी बड़ी पीरनी फकीनी आपने फरमा दिया और मेरे साथ हो गया। जिया तुम्हारे साथ ही ना, कहाँ है वो? फूफो हमारे पीछे डाकू पड़ गए थे, मैं भाग के आ गया। कहाँ छोड़ आए हो मेरी बच्ची को तुम? वो अरसल के साथ है। मैंने उन दोनों को इतना बोला कि वहाँ से भागो, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अरसल नु कदी अकल नहीं आनी, उस चिपकली के साथ है। मैं तो कहती हूँ डाकू आज चंगी फैंटी लगाए अरसल को। माँ नहीं है, डाइन है डाइन, जो ऐसी बद्दुआएं दे रही है अपने बच्चों को। अच्छा जी, और आप जो है ना वो चुप कर जाए। मैं जरा जाके जमशेद साहब को कौन थाने फोन करे, वो लड़की फिर मेरे मुंडे को फंसा के आ जाएगी। जमशेद साहब अकेला छोड़ के आ गई हो। शरी क्या हो रहा है? यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अकेले मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे भाई क्यों करेगी रस्सी? उसे वहां छोड़ जो आए तुम। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। करो। सोना नहीं। कहाँ चला गया ये? फोन करने। आहिस्ता। अरे नहीं करो ना, उसे टच, क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे जिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन लगवा ले? आप बैठिए, हम कंपाउंडर को भेजता हूँ, आपको इंजेक्शन लगा देंगे। हाँ, जल्दी जाए। बैठो। घर से कॉल है? हाँ शरीक है। अटेंड करो ना। मुझे नहीं उठानी है, तुम बैठो। जी एटलीस्ट उन्हें ये तो बताता हूँ खैरियत से यार। करो। हेलो जिया, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। आंटी मेरी अभी उन लोगों से बात हुई है, वो दोनों ठीक हैं बिल्कुल। तुम मुझे सही बताओ, तुम जिया को लेकर गए थे ना रेस्टोरेंट, ये अरसल वहां पर कैसे टपक आया? आंटी अरसल ऑलरेडी अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था उस रेस्टोरेंट में। तुम्हें जरूरत क्या थी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की, और ऊपर से जिया को उसके साथ छोड़ा है? क्यों? सॉरी अंकल। अरे भाई नहीं माँ, तुम फोन करो, कब घर वापस पहुंचेगी वो? नीचा नजाकत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर देखते क्यों नहीं कि बच्चे कहाँ हैं? बीजान अभी बात हुई है शहरी की, वो आ रहे हैं वापस। और बेटा तुमने भी खूब की, अपनी जान बचा के भागे। बीजान वो मैं पूछूंगी मैं शाहजहां से कि ये तरबियत दी है कि जब मुसीबत पड़े तो अपनों को छोड़कर चले जाओ। बीजान आप बैठे तो सही। अरे क्या खाक बैठूं, पता नहीं किस हाल में होंगे बच्चे। और छन्नो और जमशेद को तो देखो, ऐसे पुरसुकून बैठे हुए हैं जैसे अपनी औलाद नहीं है, पड़ोसियों की औलाद है। तो तुम फोन तो करो। सेकंड रुको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जिया तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ अम्मा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरसल को गोली लगी है। गोली लग गई है? या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है मुझे सही बताओ। सच बता दो जिया, अगर कोई ज्यादा मसला है तो मैं और तुम्हारे अब्बू अभी आ रहे हैं। नहीं अम्मा, कोई मसला नहीं है, सुकून से रहें, बस हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दर्द हो रहा है?
कहाँ? बाजू में। नहीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना उन डाकुओं के सामने। वो तुम्हें उठाकर ले जाते और मैं देखता रहता। यार हद हो गई है, भी बकवास कर रहे थे वो तो। उनकी गलीज नजरें नहीं देखी थी तुमने जिया? एक दो को तो मैं जान से मार देता। अच्छा ठीक है, काम डाउन। नहीं हो सकता मैं काम डाउन तुम्हारे मामले में, और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात। शरीर ने ठीक नहीं किया। क्यों? हर एक को हक है अपनी जान बचाने का। तो तुमने क्यों नहीं बचाई? वही तो बचाई। तुम नहीं समझोगे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो ठीक हूँ मैं, बस आ रहे निकल रहे हॉस्पिटल से। चलो इससे पहले कि अम्मा यहाँ पहुंच जाए। जिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शहरियार के साथ दोबारा बाहर जाने की, समझी तुम? आधी कर दी वैसे आज उसने। अरे अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकता तो लेकर क्यों गया तुम्हें? डर क्या था ना वो, तो फिर लानत हो उसकी मर्दानगी पर। अम्मा क्या हो गया? उसने पहली दफा ऐसी सिचुएशन को फेस किया है यहाँ पर। क्या बात कर रही है ये? अगर उसकी अपनी माँ बहन होती तो इस तरह से भाग कर आता वो? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। मैं अभी आगाजान से बात करता हूँ, मेरी मेडिसिन दो। बात करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ बात की तो कोई मेडिसिन नहीं होती। मैं अभी बात करता हूँ। अब अम्मा रोके ना अब्बा को, क्या लड़ने के लिए जा रहे हैं? जाने दो, लड़ने दो उन्हें। पागल हो गए हैं सबके सब, लड़ते मरते ही रहते। अच्छा मैं आती हूँ। मैं कहती हूँ तू मुझे ये बता मुझे कि वहां पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार के बीच में घुस गया हीरो बनने के लिए है? अम्मा घर की इज्जत को लेकर जा रहे थे, जाने देता बगैर तो की तरह। हाँ तो जब घर की इज्जत को, अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जवान जहान लड़के के साथ वो अफ्तारी पर टुर गई है, तो हम लोगों ने हलफ उठाया वो उसकी हिफाजत करने का। चलो वो तो अच्छा किया ना, जिया भी अपने घर की बच्ची है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन औलाद तो सबकी सांझी होती है ना। ये जमशेद साहब ना क्या करो इंज दियां गल्ला। वो शहरी भी तो था ना, दुम दबा के डरपोकों की तरह नस आया ना वहां से। अगर ये ऐसा करता ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करता। अच्छा चलो हुन नवी पटरी से ना चढ़ाओ मेरे मुंडे नू। चल अरसल तू ऐसे कर के तू रेस्ट कर ले हैं, चल सो जा, यहाँ पे लेट जा, आराम कर, चल लेट जा, चल लेट जा, शाबाश। अम्मा ना अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश। छोटा सा मुंह निकल आया आज जमशेद साहब। कॉफी बना दो? पक्का? Guys, I'm really sorry. ये तो खफा हो गई मुझसे। मान जाएगी, तुझे पता तो है उसका। बाय गॉड, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, इसलिए जो समझ में आया मैंने कर दिया। तुम लोग पाकिस्तान में इन हालात में कैसे रह लेते हो यार? आदत है हमें। आई स्वेयर बहुत हॉरिबल था वो सब। ये बातें जिया को कह शेरी यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स ओके। तो नाराज है यार मुझसे। मान जाएगी यार शेरी, पता तो है तुझे, थोड़ी देर ही रहती है नाराज। तुम ठीक हो अब? पेन तो नहीं हो रहा? बेहतर। अच्छा एक बात तो बता, तुझे डर नहीं लग रहा था?
क्यों? I don't know. मेरे आका, ये अरसल को अरसल के कमरे में देकर आओ, जाओ। उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। खुदा का खौफ है तुम्हें टीचर, अल्लाह मियां ना कयामत के दिन तुम्हें स्पेशल वाले डंडे भी मारेंगे। आपको पता है मेरे टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना वो अल्लाह मियां के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत करता रहा हूँ मैं। वो वहाँ याद आया, किसको देना है? अरसल भाई या शेरी भाई? अरसल को देना है, उसके कमरे में अभी तुम्हें बताया था। ओके 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 ओके। जिया, तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? हाँ? तुमने सही सुना। मैंने पूछा कि तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? अच्छा ठीक है किंजा, तुम ही मुझे बता दो कि ये कौन से बेवकूफ मर्द हैं जिनको मैं मजीद बेवकूफ बना रही हूँ। दो मिसालें तो इसी घर में है। किंजा देखो, तुम्हें कोई ना शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है, शदीद किस्म की। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन शायद तुम्हें कोई शदीद खुशफहमी हुई है कि तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किंजा। और अगर है भी ना तो इस सोच को अपनी जहन से निकाल दो। उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। पकड़ो ना, मेरे हाथ थक रहे हैं। हो गई तसल्ली? कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? शेरी को भिजवा दो ना। वो शेरी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। तुम पहले डिसाइड कर लो जिया, क्या मेरे लिए है और क्या शेरी के लिए। असल यार क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो ना जिया। थैंक यू। What? I said thank you. किस लिए? Everything. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जहर लगती है मुझे। Sorry. It's okay. तो तुम अपना गुस्सा इन बेजान तस्वीरों को फाड़ कर उतार रहे हो।
कौन सा गुस्सा, कौन सी तस्वीरें? असल तुम्हें पता है कि मैं किस गुस्से की बात कर रही हूँ? कि मैंने नहीं किया जिया, ये मैंने नहीं किया। किंजा, किंजा! तुम गई थी मेरे रूम में, तुमने फाड़ी है जिया की तस्वीरें। तो अभी तक वहाँ पे कमरे में क्यों रखी हुई थी? That's not your problem, किंजा। है मेरी प्रॉब्लम, असल हमारी शादी हो रही है। तो किंजा, मैं ये चीजें नहीं बर्दाश्त करूंगी आपके कमरे में। आप मेरी फीलिंग्स का कोई तो लिहाज रखें। कहां से निकालोगी उसे? मतलब छोड़ो किंजा। प्लीज एक्ट अ लिटिल मैच्योर। मुझे बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी शादी होने वाली है यार। तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? आप एक दफा बैठ के मेरे साथ सुकून से बात तो करें। ये कमबख्त सुकून ही तो नहीं है मेरी जिंदगी में। पता नहीं क्या हो गया मुझे। हमारी शादी होने वाली है यार। तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? जिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल रात जो भी हुआ शहरी से भूल जाओ। लेकिन यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ओके। मैं घबरा गया था जिया। ट्रस्ट मी, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ओके, हो जाता है ऐसा। वैसे भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस सिलसिले में? मेरे दिल की एक बंद खिड़की थी जो खुल गई है इस चीज के बाद, और उस बंद खिड़की की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंध आ गई थी जो अब छट चुकी है। कैसी धुंध? तुमसे मैं इस बारे में किसी और दिन डिस्कस करूंगी, अभी मौका नहीं है। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है। तू दिलों के हाल खूब जानता है। इस बाबरकत महीने के सदके मेरे दिल को सुकून दे दे और मेरे लिए वो कर दे जो मेरे हक में बेहतर हो। मुझसे जान छुड़ाने की दुआएं मांग रही हो? क्या है यार, इतनी अपसेट क्यों? पता नहीं। ये तो पता ही होगा कि चाचा जान अगला नोटिस कब भेज रहे हैं। अरसद, क्यों तुम मुझसे इस तरह की बातें करते हो यार? यार रो क्यों रही हो यार? मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। तुम अब मेरी जिंदगी का मजाक बनाओगे? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ? तुम कुछ भी कर सकते हो सर। मैं जानता हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुका हूँ जिया। अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो ये शर्त रखी है कि इंसान ने तुमसे शादी की थी? हाँ।
तुम नहीं तो कोई भी हो जिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कह दो किंजा से शादी ना करूं, बाय गॉड नहीं करूंगा। मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों कहूंगी? जाहिर है तुम क्यों कहोगी। तुम कौन सा उस अजियत से गुजरी हो जिससे मैं गुजरा हूं। जिया चलो पुत्र, एक गल ना तू मेरी जरा कान खोल के सुन ले। हैं क्या हुआ अम्मा? अफ्तारी के बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे हैं। अपने ब्याह की शेरवानी का ऑर्डर देना है तूने, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है ना वो बहुत सख्त हो गया शरीकों के साथ और वक्त बड़ा कम है। अम्मा मैंने ना गोली लगी है, गोली तेन शॉपिंग दी पई है ना। तुझे किसने कहा था पराई आग में छाल मारने के लिए? अम्मा फजूल बातें ना करें। मैंने ना तेरे जख्म के अंदर ना उंगल खबो देनी है। आपने सैलेड बनाई है? नहीं, वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया। मैं किंजा को कहती, किंजा बना देती 2 मिनट में। रहने दे, उसे ना कहे। जिया जी आपकी पेशी आई है आपकी पीरान के कमरे में। लगता है डाकू साथ जुबान भी ले गए ना। अफसोस हुआ। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा। शरी, सच सच बताएं, क्या बात हुई है जी अरसल के बीच? बताया तो है यार, उन्होंने मेरे सामने कोई बात नहीं की है। क्या जरूरत थी आपको उन दोनों को इकट्ठा करने की? किंजा, you have no idea उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? छोड़ो इस बात को। शरी, अब मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? किंजा, कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होती हैं। शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फालतू। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। मुझे लगता है कि अरसल। क्या लगता है? अरसल जिया को छोड़ना नहीं चाह रहा। क्या? किंजा, टेक इट इजी, काम डाउन, सिट, यहाँ बैठो। अरे गजब खुदा का, बात अदालतों तक पहुंच गई है और मुझे बताया तक नहीं। उस दिन सारी बात आपके सामने तो हुई थी बीजान। आफरीन है तुम पर नजाकत। हाँ मैं मानती हूँ बात हुई थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम अगले दिन ही चले जाओगे वकील के पास। बीजान, अब किस्से को किसी तरह खत्म तो करना है। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। इन मर्दों के दिमाग खराब कराने में तुम औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बीजान, वहाँ नए सिलसिले जुड़ गए, तैयारियां अरूज पर चल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा बस चुप,
मैं खुद बात करूंगी जिया से। हाँ जिया, बताओ बेटा, वकील के पास तुम अपनी मर्जी से गई थी? इनकी तरफ क्यों देख रही हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ, तुम खुद अपनी मर्जी से गई थी क्या? जी। खत्म करना चाहती हो तुम ये सारा सिलसिला? तुम्हारी रजामंदी शामिल है इसमें? जिया, सच सच बताना, तुम्हारी मर्जी शामिल है इसमें? क्या ऐसे ही जिंदगी को तमाशा बना रखा है तुमने? 3 घंटे की फिल्म चल रही है यहाँ पे। बीजान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया तुमने। कितनी मुश्किल से सेट करके आया मैं उन्हें। अब मैं मर भी गई ना जिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग खराब हो गया इसका, वो वर्गला रहा है इसे। अरसल बताओ, ऐसा ही है ना? हाँ। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब मैं करती हूँ तुम्हारा असल इलाज। बुलाती हूँ मैं आलिया को, लेके आए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए। आलिया? कौन आलिया? कैसा रिश्ता? बचपन की दोस्त है मेरी। उसके बेटे ने ना सीए किया हुआ है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में, उस बहुत अच्छी जॉब है, इतने पैसे कमाता है वो। उसको निकाह के बारे में बताया था? जाहिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ मैं? तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई एतराज नहीं, मैंने ही रोका हुआ है उसे। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो? बुलाओ उनको इफ्तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने नहीं करनी है अभी शादी। बंद रखो अपनी, बहुत कर ली तुमने मनमानी, तंग करके रख दिया। नहीं हुआ तुम बुलाओ उन्हें। अगर हिसाब बनता हुआ ना तो अपने फर्ज को अदा करो, फारिग हूँ मैं। अब इसको ज्यादा नहीं बिठाऊंगा अपने घर पे। सुबह बुलाती हूँ मैंने। समझाओ इसे, समझाओ। क्या कहूँ, रोना शुरू हो जाती है हर बात में। मुझे भी रोना आता है, फिर नहीं रोना मुझे। जिया मेरी बात सुनो। जिया पे कहाँ जा रहे हैं आप? जिया रो रही है यार। तो रोने दे उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी कजन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, आप ये बात अपने दिल को क्यों नहीं समझा लेते? कुछ भी खत्म नहीं हुआ किंजा, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोक कैसे सकती हो तुम मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, सारा बचपन हमने साथ गुजारा है घर में। आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे। क्या हुआ किंजा? मम्मी लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। पता नहीं कि उसने क्या पढ़ के फूका है अरसल पर, लेकिन आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। समझते क्या अपने आप को? अम्मी नहीं छोड़े, क्या फायदा तमाशा लगाने का। किंजा, इस रोज रोज के अजाब से तो जान छूटेगी। जी आप ही बताना, आप क्यों रो रही हैं? यार टीचर, सब लोगों ने हराम करके रख दी है जिंदगी। जी आप ही बस आप मुझे सुपारी दिन के नामों की फिर देखे मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं आपके सारे दुश्मनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मुंह छुपाते फिरेंगे सारे फिलहाल तुम, मैं ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जी अभी मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करने। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बहुत छोटे हो अभी टीचर। माना मैं छोटा हूँ, लेकिन काम तो मैं बड़ों वाला करता हूँ ना।
जिया क्यों रो रही हो तुम? टीचर नीचे चल, बात करनी मेरी जिया से। अगर कोई आया तो मैं सीटी बजा दूंगा। आ जाए जिसने आना है, डरता नहीं मैं किसी से। क्या हुआ जिया? क्या कहा बीजा ने तुमसे? कुछ नहीं। जब तक बताओगे नहीं मसले का हल कैसे निकलेगा जिया? कुछ हल निकल भी नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता यार? मानता हूं अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन हमसे अच्छा क्राइम पार्टनर कोई नहीं है जिया। दूर फिटे मुंह तेरा अरसल है। बेआई का कौन सा कट्टा खोला हुआ तुम दोनों ने यहाँ पे? और जिया तेरी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शर्म है यार, किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? अम्मा उससे कुछ मत कहे। हाँ, इसे कुछ ना कहूँ, क्यों ना कहूँ? सारी आफतें, सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। और नहीं अम्मा, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने सारी दुनिया को बताना है इसकी काली करतूतों का। बस कर दे अम्मा, एक लफ्ज़ भी और ना बोली, अच्छा नहीं होगा। हाय, इस लड़की की वजह से तू मुझ पे उंगली उठा रहा है, हैं? अब मुझे इसके आसे पासे नजर आ रहा है, मैंने तेरे पासे बांध दे। चल चल मेरे साथ। अम्मा चल तू। अभी रोना बंद कर। सुन ली है आपने डीजे की बातें? सुन ली है? अब आ गया आपको यकीन? शहाना भाभी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती पे ज्यादती कैसे कर सकती हैं? तो जाएं जाकर स्टैंड लेना, उनको भी पता चले हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उस वक्त? खाक बनाते मासूमा पप्पू ने नजर रखी हुई थी मुझ पर। ये मासूम ना, उसको अल्लाह पूछेगा, बहुत मिसनी है। बैठ क्यों गया? जाएं। अकेला जा रहा। बाय बाय। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है भाई, कल तो सबकी औलाद सांझी होती है कि सबक पढ़ा रहे थे आप। क्या हुआ नजाकत है? दूसरों की बेटियों को बेशर्म बेहया कहने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक लेता है। ए अल्लाह नजाकत, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी है मैंने? हर वक्त मेरे पुत्र के इर्द गिर्द फेरे डालती रहती है आपकी वो जिया लाडली है। आपका बेटा बरगला रहा है उसे। हाय, मेरे सल्लू की तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है, उसके तो दिन रखे जा चुके हैं माशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? आप लोगों से बेहतर जगह पर शादी करके दिखाऊंगा खानदान वालों को। दवाई खा लेना, हार्ट अटैक ना हो जाए कोई। ओफो, क्या जरूरत थी बच्ची के लिए ऐसी फजूल बातें कहने की? तुसी रहन दो जमशेद साहब, उसकी जान पट्टी करना जरूरी थी, बहुत चौड़ हो गई है। तुम आज अफ्तारी पर क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुमने अरसल वाली बात को सर पे सवार करके रखा है ना? इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी है वो। और जिंदगी से बढ़कर कोई चीज बेवफा नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या आप जिया को भूल पाएंगे? हम दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। अगर हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं। मतलब मैं प्रेजेंट में जीने का कायल हूँ। मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसको सर पे सवार नहीं करता। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप। मेरी शागिर्दी में आ जाओ, सब सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अस्सलाम वालेकुम आका जी। वालेकुम अस्सलाम।
जी जनाब, हम दोनों पाकिस्तान एक साथ आए थे, शायद आप भूल गए हो। नहीं आगा जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? शर्मिंदा तो मैं हुआ हूं मियां तुम्हारी कल रात वाली हरकत से। मैदान छोड़कर क्यों भागे थे तुम बुज़दिलों की तरह? कम ऑन आगा जी, एटलीस्ट आप तो ये बातें ना करें। पूरे घर वालों से मैं सॉरी कर चुका हूँ। अरे सॉरी कर चुके हो, मुमताज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। और ये शागिर्दियों से बेहतर है मस्जिद जाके नमाज पढ़ा करो तुम। वो क्या आगा जी? सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। दिल टूट गया है तुम्हारा? दुनिया बुरी लग रही है ना? जब जमशेद जी ने मेरे साथ बेवफाई की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मर्द साथ ऐसी ही होती है, औरत को मोहब्बत की डोर में उलझा के खुद नई दुनिया तस्खीर करने निकल जाती है। पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर मेरी एक बात का जवाब दो तो। क्या तुम और अरसल वाकई ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? वही बात तो नहीं समझ आ रही बिल्लू आंटी। खैर, समझ तो हर चीज की आ जाती है, बस दिल उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता। हमारे अब जाने या ना जाने से क्या होगा बिल्लू आंटी? सारे घर वाले अभी ही चाहते हैं। तुम घर को छोड़ो जिया, ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, फिर अपनी बिल्लो आंटी का कमाल देखना। आप क्या करेंगी? दिल की बात दिल में ही रहे ना तो अच्छा रहता है।